अस्सलामुअलैकुम। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान में तमाम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक ही नाम, एक ही खबर चल रही थी, लेकिन इस खबर का एंड क्या होना है ये किसी को नहीं पता था। बिलाखिर आज एंड हो गया। पूरे पाकिस्तान में सबकी ज़बानों पर एक ही नाम था, दुआ ज़हरा, दुआ ज़हरा। सब देख रहे थे कि इस कहानी का एंड क्या होता है, और आज एंड हो गया। घर से भागी हुई दुआ ज़हरा का मशहूर ज़माना केस मुसलमानों की लड़कियों के लिए नसीहत है। आज दुआ ज़हरा ने अदालत में रो रो कर कहा है कि जज साहब, मेरी जान को ख़तरा है, खुदा का वास्ता मुझे ज़हीर से बचा लें। ज़हीर मुझे मारने की धमकियां दे रहा है, प्लीज़ मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए। और फिर आज अदालती हुक्म के बाद पंजाब हुकूमत ने दुआ ज़हरा को सख्त सिक्योरिटी में दारुल अमान मुंतकिल कर दिया है, और अब सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि वो दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के पास भेजने के लिए खसूसी टीम तश्कील दे। ये मैंने आपको दुआ ज़हरा के केस की लेटेस्ट सूरत हाल बताई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बताता चलूं कि दुआ ज़हरा कौन है और ज़हीर कौन है। दुआ ज़हरा कराची की रहायशी है और ज़हीर लाहौर का रहायशी है। इन दोनों की दोस्ती आज से 3 साल पहले पबजी गेम पर हुई थी। दुआ ज़हरा की उम्र मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अभी 15 साल या 16 साल है। अगर 3 साल पहले दुआ ज़हरा को पबजी गेम पर ज़हीर से मोहब्बत हुई थी, तो तब दुआ ज़हरा की उम्र होगी तकरीबन 13 साल। दुआ ज़हरा को ज़हीर के साथ पबजी पर मोहब्बत हो जाती है और ये दोनों आपस में जीने मरने की कस्में खाना शुरू कर देते हैं। पबजी के बाद बात व्हाट्सएप पर आ जाती है, ऑडियो वीडियो कॉल्स पर आ जाती है, शादी का वादा हो जाता है। लेकिन दुआ ज़हरा को और ज़हीर को एक मसला, एक बड़ी प्रॉब्लम लड़की के वालिदैन की तरफ से होती है, क्योंकि ज़हीर और दुआ ज़हरा को पता होता है कि हमारे वालिदैन इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद इंटरनेट की दोस्ती से हुई हो, पबजी की दोस्ती से हुई हो, इस किस्म की शादी के लिए किसी का भी वालिदैन तैयार नहीं होगा। इसलिए ये दोनों कोर्ट मैरिज करने का इरादा कर लेते हैं। ज़हीर की तरफ से या ज़हीर के घर वालों की तरफ से तो कोई मसला नहीं था, लिहाजा दुआ ज़हरा घर से भाग जाती है और ज़हीर से कोर्ट मैरिज कर लेती है। इसके बाद वाली स्टोरी का तो आपको पता है कि वालिदैन अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, और कुछ दिनों के बाद दुआ ज़हरा मीडिया पर आकर कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से घर से भागी थी, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर से शादी की है, मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। फिर अदालतों में केस चलने लगा तो फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस बदबख्त लड़की ने अपनी जन्नत को अदालतों में धक्के मरवाए, कैसे इस बदबख्त लड़की ने अपने माँ बाप को जलील करके विक्ट्री के निशान बनाए। इस लड़की के सामने अदालतों में इसकी माँ को घसीटा गया, इसके बाप को घसीटा गया। इस लड़की ने ज़हीर की मोहब्बत में आकर, जिससे इसने घर से भागकर शादी की थी, इस दुआ ज़हरा ने पबजी पर जिस लड़के से मोहब्बत की थी, उसकी वजह से अपने माँ बाप समेत तमाम लोगों को जलील किया, उल्टा माँ बाप के खिलाफ अदालतों में बयान दिए। लेकिन आज वही ज़हीर, जिसकी वजह से दुआ ज़हरा ने अपने तमाम ख़ानदान को पूरी दुनिया के सामने जलील करवा दिया था, बेइज्जत करवा दिया था कि इस माँ बाप की लड़की घर से भागी है, इस खानदान की लड़की घर से भागी है।
आज वही ज़हीर दुआ ज़हरा की जान का दुश्मन बना हुआ है, उसे जान से मारना चाहता है। ये तो दुआ ज़हरा की खुशकिस्मती थी कि वो कल रात ही लड़के के घर से भागकर अपने रिश्तेदारों के घर में छुप गई, वरना ज़हीर इसका काम तमाम कर चुका होता। आज वही दुआ ज़हरा जो हर यूट्यूबर को ज़हीर के साथ बैठकर विक्ट्री का निशान बनाते हुए अपने माँ बाप के खिलाफ जहर उगलती थी, आज वही दुआ ज़हरा अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही है। पाकिस्तान के तमाम वालिदैन और तमाम लड़के और लड़कियों को इस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए। जितना कसूर दुआ ज़हरा का है, इससे कहीं ज़्यादा कसूर दुआ ज़हरा के वालिदैन का है। दुआ ज़हरा एक इंटरव्यू में बता रही थी कि हमारी बात आज से 3.5 साल पहले पबजी पर स्टार्ट हुई थी और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। अगर आज दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल है तो आज से 3-4 साल पहले इसकी उम्र 12 साल या 13 साल होगी। सवाल तो ये पैदा होता है कि इसके पास इतना बड़ा मोबाइल कहाँ से आया। 12 साल या 13 साल की उम्र में दुआ ज़हरा को इतना बड़ा मोबाइल क्यों लेकर दिया गया? अगर मोबाइल लेकर दिया गया तो इसमें इंटरनेट कहाँ से आया? इसे वाईफाई क्यों लगवा कर दिया गया? यहाँ बात एक और सोचने की है कि माँ बाप की तरबियत और उस घर का माहौल कैसा होगा जहाँ 12-13 साल की लड़की कराची में बैठकर लाहौर के एक लड़के के साथ पबजी पर जीने मरने की कसमें खा रही है, उससे मोहब्बत कर रही है, व्हाट्सएप पर चैट कर रही है, ऑडियो वीडियो कॉल कर रही है और 3-3.5 साल तक ये अपने घर में बैठकर ये सब कुछ करती रही और घर में किसी को पता नहीं चला कि हमारी लड़की क्या कर रही है। एक और बात काबिले गौर है कि 12-13 साल की उम्र में दुआ ज़हरा को मोहब्बत का कहाँ से पता चलता है कि मोहब्बत कैसे की जाती है और फिर लड़के से बातें कैसे की जाती हैं और फिर घर से भागकर शादी कैसे की जाती है। 12 साल या 13 साल या 14 साल के बच्चे को या बच्ची को कब इन सब चीज़ों का पता होता है? ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, हमारा मीडिया है, हमारा टीवी है। ये तो हो ही नहीं सकता कि दुआ ज़हरा ने ये सब कुछ पाकिस्तानी ड्रामों से ना सीखा हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में दिन रात यही कुछ तो सिखाया जाता है कि लड़के से मोहब्बत कैसे करनी है, घर वालों से छुपकर लड़के के साथ डेट कैसे मारनी है, अगर घर वाले ना माने तो घर से भागकर शादी कैसे करनी है, कोर्ट मैरिज कैसे करनी है, माँ बाप के खिलाफ अदालतों में केस कैसे करना है, माँ बाप को जलील कैसे करना है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 15 साल हो या 16 साल हो, ये सब इतने बड़े बड़े काम कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ वालिदैन की लापरवाही है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल खरीद कर ला देते हैं, वाईफाई लगवा देते हैं, डिश केबल ये सब कुछ सहूलियात अपने बच्चे को देकर फिर कहते हैं हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, हमारे बच्चे बड़ों का कहा नहीं मानते, हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे आगे से ज़बान लड़ाते हैं। वो जो कुछ देखेंगे, वो जो कुछ सीखेंगे, फिर वही कुछ आपके साथ करेंगे। और आखिर में मेरा लड़कियों को ये पैगाम है कि कभी भी अपनी 4 दिन की मोहब्बत की खातर अपने माँ बाप की बरसों की इज्जत को मिट्टी में ना मिलाना। ये दुनिया, ये ज़माना कभी भी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता जितनी हिफाजत तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर सकते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल दुआ ज़हरा आपके सामने है। अब दुआ ज़हरा किस मुंह से अपने घर जाकर अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों का सामना करेगी? अब ये दाग सारी ज़िंदगी उसके माथे पर रहेगा और जो इज़्ज़त उसने खो दी है वो कभी वापस नहीं आएगी।
نہ اس کی اپنی عزت اور نہ اس کے ماں باپ کی عزت۔ آخر میں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں یا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔